ओके चलो जनता इधर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये तो जानते हो इसको, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर चाहिए डेल पी, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको हम कभी कभी जे भी लिखते हैं, लीनियर इम्पल्स, क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर इम्पल्स, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पर अगर डी एल चाहिए वो क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम चाहिए, जे डेल एल क्या होगा, टाउ इंटू डी टी। ओके, टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू डी टी, यस और नो। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, जे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट जे इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू डी टी को जे लिख दिया और आर परपेंडिकुलर बाहर रह गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, ये तो फॉर्मूला सबको समझ में आता है। यूज़ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कि हमारे पास एक डिस्क है, इसके चारों तरफ एक रस्सी अटैच्ड, इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया है, सो दिस ब्लॉक विल गो डाउन, इट विल परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशन, और ये डिस्क है ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। इज दैट क्लियर? तो तुमको ये पूछा गया है फाइंड आउट ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या पूछा गया है, फाइंड आउट ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको करने का दो तरीका है, मैं तुमको इम्पल्स वाला तरीका दिखाऊंगा कि इम्पल्स यूज करके हम कैसे करेंगे। Is that clear? So whenever we talk about angular impulse is responsible for changing angular momentum. Is that clear? If you see the system properly, this body is going to rotate and this body is going to translate. क्या दोनों के पास angular momentum है? जिसके पास तो definitely है। And मैंने तुमको लास्ट क्लास समझाया था कि कोई पार्टिकल अगर ट्रांसलेट भी करता है, एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा या नहीं होगा। एक पार्टिकल के पास, एक ट्रांसलेटिंग पार्टिकल के पास कितना एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला बताया था, एंड दैट फॉर्मूला वाज एम वी आर परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो इफ आई टेक दिस एज माय एक्सिस, ये अगर ओमेगा है, दिस ब्लॉक विल बी गोइंग डाउन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हाट, सॉरी विद अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हाट, आर ओमेगा। सो इफ आई टेक दिस एज एन एक्सिस, बिकॉज इसके अबाउट ये डिस्क जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके पास तो होगा एंगुलर मोमेंटम, डिस्क के पास तो होगा ही एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आई इनटू ओमेगा। कि इस ब्लॉक के पास होगा, यस ब्लॉक के पास भी होगा, बिकॉज ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम इस तरफ होगा एम वी, एंड इफ आई एक्सटेंड इट दिस वे, दिमाग में सोचो ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी एक्चुअली इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीवर आर्म। Is that clear? Now my next question to all of you is that क्या इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है? The answer is yes, क्योंकि सर जब आपने रिलीज किया था ना डिस्क रोटेट कर रहा था ना ब्लॉक ट्रैवल कर रहा था। कुछ टाइम के बाद डिस्क के पास भी ओमेगा आ जाएगा, ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम ब्लॉक के पास भी आ जाएगा। सो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम एंगुलर इम्पल्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नॉट इज एंगुलर इम्पल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ torque into time, it is a product of what, torque into time। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, as you all agreed कि yes sir इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है, then you should also agree कि एंगुलर मोमेंटम कब बदलता है, when there is a torque, net torque acting on the system। Is that clear? तो इसको अगर मैं एग्जिस्ट मानूँ, हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम पे अगर टॉर्क लग रहा है which is responsible for changing the angular momentum, वो कौन सा फोर्स है जो कि वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। Let's see, it is not tension, let's see, hinge force कुछ होगा nx ny, पुली पे टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा, और इस ब्लॉक का वेट कितना है mg, इस डिस्क का भी वेट कितना ले सकते हैं हम, कैपिटल mg लिख सकते हैं, इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, r ले लिया। इज दैट क्लियर? ओके, टॉर्क अगर बताना है तो वी नीड टू चूज एन एक्सिस, इन दिस केस दिस इज द एक्सिस, nx का टॉर्क 0, ny का टॉर्क 0, कैपिटल mg का टॉर्क 0, टेंशन का टॉर्क भी 0, बिकॉज पुली को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस ब्लॉक पे जो टेंशन का टॉर्क लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, पुली पे क्या होगा t इंटू आर, और इस ब्लॉक पे t इंटू आर, और दोनों का सेंस क्या है, एक दूसरे के
अपोजिट। ये वाला टी का सेंस है क्लॉकवाइज और इस वाले टी का सेंस है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो कि टेंशन तो एक इंटरनल फोर्स है। इज दैट क्लियर? ऊपर वाले पुली पे टी ऐसा लग रहा है तो पुली को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कम ऑन। और इस एक्सिस के अबाउट ये अगर टेंशन है, ब्लॉक पे जो लग रहा है वो टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, देखो उसका भी लीवर आर्म आर ही आएगा। और इस टेंशन के, इस एक्सिस के अबाउट का जो सेंस है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पुली पे जो टॉर्क लग रहा है टेंशन के लिए एंड ब्लॉक पे जो लग रहा है टॉर्क टेंशन के लिए, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इज दैट क्लियर? सो देयर इज ओनली वन एंड वन force on the system that will be generating torque, and that is छोटा mg. Is that clear? कौन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम पे, छोटा mg। तो इस एक्सिस के बाद ध्यान दो, ये अगर एक्सिस है तो टॉर्क नेट इन दिस केस इज फोर्स mg इंटू लीवर आर्म। हमेशा सिखाया दिमाग में क्या करना है, फटाफट इस लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा देना है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसी को ही हम क्या बुलाते हैं, लीवर आर्म। एंड लीवर आर्म इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, आर। सो mg इंटू आर। क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है? यस, एज बिकॉज दिस टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर हमको लीनियर इंपल्स लिखना है विच इज प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू टाइम, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टॉर्क को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर हमने mg इंटू आर को डायरेक्ट टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा। अच्छा ये नहीं लिखता मैं, ऐसा नहीं लिखूंगा, दैट इज से एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? फाइनल एंगुलर मोमेंटम में डिस्क का भी एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा और तुमको मास m का भी एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तुमने टॉर्क किस पे कंसीडर किया है, पूरे सिस्टम में कंसीडर किया है। तुमने पुली एंड ब्लॉक दोनों को अपने सिस्टम में कंसीडर किया है। दैट इज द रीजन टेंशन का टॉर्क कैंसिल आउट हो रहा था, बिकॉज तुमने पुली को भी कंसीडर किया, ब्लॉक को भी कंसीडर किया। तो अगर एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो किसका लिखोगे, सिस्टम का लिखोगे, पुली एज वेल एज ब्लॉक का। व्हाट वाज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? 0, बिकॉज नथिंग वाज मूविंग। इज दैट क्लियर? सो डिस्क एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m r square by 2 into what, ओमेगा। डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज इफ दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट डिस्क बोला गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m r square by 2, और एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा i into ओमेगा। इज दैट क्लियर? अभी ब्लॉक का बारी आया। ब्लॉक को तुम पॉइंट पार्टिकल जैसा ट्रीट करोगे। कैसे ट्रीट करोगे? पॉइंट पार्टिकल जैसा, जिसके पास लीनियर मोमेंटम इस तरफ है, दैट इज m इंटू वी। वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा। और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान दो, दिमाग में इमेजिन करो, ये पीछे एक्सटेंड किया और इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस आएगा, आर डिस्टेंस। आर इज द लीवर आर्म। तो हम इस बार क्या लिखेंगे, प्लस mv, सॉरी mv इंटू आर। दोनों का सेंस सेम है ना? बिकॉज इफ आई टेक दिस एज द एक्सिस, पुली का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। बोलो ना भाई। और ये ब्लॉक अगर ऐसा जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट भी इस ब्लॉक का मूवमेंट का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज ही है। नहीं दिख रहा तुमको? यह है, कुछ देर के बाद ऐसा होगा, एंगल इस तरफ क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? बोलो ना भाई। तो दोनों का सेंस कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए हमने दोनों के एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बिकॉज दे आर इन द सेम सेंस, राइट? एंड दिस इज mgr into t. बस वी आर डन विद द आंसर, बिकॉज वी हैड टू फाइंड आउट ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, यहाँ से ओमेगा कॉमन लेना और जो बाकी कांस्टेंट इस तरफ लेके आ जाना, यू विल गेट ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ वी यूज एंगुलर इंपल्स। फिर से, अगर किसी सिस्टम में टॉर्क लगता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। कितना चेंज होगा, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम। कितना चेंज होगा, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम। याद रखना इस चीज को, ठीक है? चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख। क्या दिख रहा है तुमको? दो डिस्क दिख रहा है। कैसा व्यू है, टॉप व्यू है। कैसा व्यू है, टॉप व्यू। मतलब दो डिस्क, एक रेस्ट में है और एक डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एट दैट मोमेंट, एट द बिगिनिंग, अच्छा इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1, और इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I2 दिया हुआ, गिवन है, ठीक है ना? तो क्या किया जाता है, इस डिस्क को लेके इसका जो ये पेरिफेरी है ना, इसके साथ टच करवाया जाता है। यू मूव द डिस्क
Bring it closer to the lower disk and you let both the disks touch each other. Their axes are parallel to each other. Upper disk is given an angular velocity omega naught and the lower disk is at rest. The rim of the two disks are touched. Find the angular velocity of the upper disk when the relative slipping stops. Just imagine करो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लगा दूंगा तो क्या होगा, ये भी गोल घूमना चालू करेगा. बेसिकली बिगिनिंग में क्या होगा कि इस पॉइंट के पास इस तरह वेलोसिटी होगा, लेकिन इसके पास इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो स्लिपिंग चालू हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा. और फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहेगा, फ्रिक्शन हमेशा यही चाहेगा कि ये जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुमको दिख रहा है, फाइनली इन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, ताकि उनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, जीरो. तो इसी सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ इन दिस केस ध्यान देना, बात को समझो. इफ दिस इज ओमेगा नॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट का वेलोसिटी अभी इस तरफ होगा, ये ओमेगा नॉट, और मैंने दूसरे डिस्क को थोड़ा नीचे बनाया, एक्चुअली दोनों कांटेक्ट में थोड़ा नीचे बनाया, ताकि तुमको मैं ये दिखा पाऊँ कि दोनों के बीच हो क्या रहा है. इनिशियली तो ये जो डिस्क है, दिस इज एट रेस्ट. इज दैट क्लियर? तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास वेलोसिटी इस तरफ है, रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये पॉइंट इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे की तरफ. अरे इस पे फ्रिक्शन अगर पीछे की तरफ लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ. राइट, एक बार फ्रिक्शन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, फ्रिक्शन हमेशा यही चाहेगा कि दोनों सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, दोनों सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए. और उसको करने के लिए वो क्या करता है, ये देखो, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, जस्ट फील इट, ये फ्रिक्शन इस डिस्क पे टॉर्क लगाएगा. डू यू एग्री विद दिस? टॉर्क लगाएगा ना, तो उस टॉर्क के कारण जो अल्फा आएगा, will it cause an angular acceleration or will it cause an angular retardation? ऑब्वियस है ना भाई. सर देखो फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है तो अल्फा ऐसा प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स इन दिस केस ये ओमेगा नॉट का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ओमेगा नॉट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इस जगह का जो ये वाला वेलोसिटी है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा. बात को समझो, इस जगह का वेलोसिटी कितना है, ए ओमेगा नॉट. और ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन भी लोअर डिस्क पे टॉर्क लगा रहा है. ये तो रेस्ट में ही था, तो टॉर्क जिधर लगेगा, अल्फा जिधर आएगा उधर ही ये रोटेट करना चालू करेगा. इन दैट केस दिस वे. इज दैट क्लियर? और इसका जो वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी, वो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और एक वक्त आएगा कि इसका ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. बात को समझो, ये वाला वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और ये वाला वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और एक पॉइंट पे एक दूसरे का बराबरी कर लेगा, दोनों का वैल्यूज क्या हो जाएगा, सेम. डू यू एग्री विद दिस? पक्का? तो नया पिक्चर हम बना के रखते हैं. नया पिक्चर कैसा होगा, लेट अस सी. जब ये होता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसी से इस तरफ का कितना होगा, ए ओमेगा 1, और ये जो डिस्क है छोटा सा अल्फा इस तरफ था, तो इसने इधर कितना एंगुलर वेलोसिटी डेवलप किया, ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी डेवलप किया. और इस तरफ का इसका वेलोसिटी कितना होगा, बी ओमेगा 2. मतलब दोनों डिस्क का पेरिफेरियल पॉइंट जो कि कांटेक्ट में है, एक का इस तरह वेलोसिटी कितना है, ए ओमेगा 1, और दूसरे का इस तरह वेलोसिटी कितना है, बी ओमेगा 2. और ये वो सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जब रिलेटिव मोशन चालू हो चुका है. इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट ऑफ का कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी सेम हो चुका है. तो हम क्या लिखेंगे, इस तरफ अगर ए ओमेगा 1 है और उस तरफ अगर बी ओमेगा 2 है, दोनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, सेम. इज दैट क्लियर? कि तुमको ये बात समझ में आता है. मैं यहाँ पर तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए लेकिन जान कर रखना बहुत ज़रूरी है. देखो, किसी बॉडी पे कभी कोई फोर्स लगता है तो वो ट्रांसलेट भी कराना चाहेगा और रोटेट भी कराना चाहेगा. तो यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन लगाने के साथ साथ हमने कहा कि गोल घूमेगा, गोल घूमेगा, गोल घूमेगा, लेकिन एक्चुअली में ये फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, इसको ट्रांसलेट भी करवाना चाहेगा. बिकॉज एक धक्का अगर ऐसा दोगे डिस्क को, तो डिस्क क्या करना चाहेगा, आगे भी जाना चाहेगा, एंड एट द सेम टाइम वो फ्रिक्शन टॉर्क भी लगा रहा है तो रोटेट भी करवाना चाहेगा. बट एज बिकॉज हमने यहाँ पर एक एक्सिस लगा के रख दिया, एक्सिस उल्टा फोर्स लगा के इसके ट्रांसलेशन को रोक के रख देगा. देखो, इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए लेकिन बता के रखना, आगे जाके चाहिए होगा, बिकॉज तुम ये गलती फिर से करोगे. तो तुमको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं तुमको सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है, उसके लिए सिर्फ रोटेटरी इफेक्ट को मत इमेजिन करना. वो फोर्स क्या करना चाहेगा, इसको ट्रांसलेट भी कराना चाहेगा. हाँ, वो अलग बात है कि अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है तो सिर्फ ट्रांसलेशन का इफेक्ट होगा, रोटेशन का इफेक्ट नहीं होगा. दैट इज अंडरस्टूड, वो नहीं बता रहा मैं. इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि फोर्स अगर लगता है तो ट्रांसलेट एज वेल एज
रोटेशन दोनों का इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहेगा। यहाँ नहीं हो रहा बिकॉज तुमने पाइवट डाल के रखा, एक्सिस्ट डाल के रखा, इसलिए वो ट्रांसलेट नहीं कर। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो बता इस क्वेश्चन को करे कैसे, हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? कब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? सर लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व कर सकते हैं जब कोई फोर्स नहीं लगता है सिस्टम पे। तो ऑन द सेम लाइंस हम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व कर सकते हैं? जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, टॉर्क निकालने के लिए एक्सिस्ट चूज करना पड़ेगा, राइट? तो लेट अस चूज एनी एक्सिस्ट। लेट अस से आई चूज दिस एज एन एक्सिस्ट फॉर बोथ द सिस्टम। किसी एक डिस्क को पकड़ लो तो फ्रिक्शन एक्सटर्नल हो गया ना, इसका टॉर्क तो आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर दोनों को एक साथ पकड़ोगे, ध्यान देना, इस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है। ये फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है इस एक्सिस के अबाउट, और इस फ्रिक्शन का टॉर्क का सेंस क्या है? इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन का टॉर्क एक दूसरे को क्या करते रहा? कैंसिल आउट। सो कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम? वी कैन नॉट कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। वी कैनॉट कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। तुम सिर्फ फ्रिक्शन देखने से नहीं होगा। जस्ट नाउ समझाया कि भाई साहब ये जो डिस्क है इसमें एक पाइवट लगा हुआ है, ये फ्रिक्शन डिस्क को इधर लेके जाना चाहता है लेकिन नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर एक NX लगा होगा। ये फ्रिक्शन इसको इधर लेके जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा, मतलब यहाँ पर एक N-X लगा होगा। तो इसको अगर मैं एक्सिस्ट मानूँ, N-X का टॉर्क 0, बढ़िया है, दोनों फ्रिक्शन का टॉर्क 0, लेकिन इस NX का टॉर्क सिस्टम पे 0 नहीं होगा, अंतरिक्ष जिंदा रहे तो। इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व नहीं कर सकते। पहले ये तो समझो कि कौन सा चीज़ नहीं कर सकते, तब पता चलेगा क्या कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक उपाय है, दैट इज टू कंजर्व नहीं, दैट इज टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। बिकॉज दोनों में झटका लगा है, टच करने के साथ साथ फटाक से झटका लगेगा या नहीं लगेगा? झटका लगाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और अगर इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बदला बिकॉज फ्रिक्शन के टॉर्क लिए बदला, नीचे वाले डिस्क का अगर एंगुलर मोमेंटम बदला, वो किसके लिए बदला है? फ्रिक्शन के टॉर्क के लिए ही बदला है। सर क्या ये NX नहीं बदल सकता एंगुलर मोमेंटम? नहीं, मैं सिर्फ ऊपर वाले डिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कौन से डिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ? ऊपर वाले डिस्क के बारे में। और जब मैं ऊपर वाले डिस्क के बारे में बात करता हूँ तो सिर्फ फ्रिक्शन के पास ही टॉर्क बनाने का कैपेसिटी है, N-X के पास नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है किसी फोर्स के लिए, किसी टॉर्क के लिए, किसके लिए हो रहा होगा? इस वाले फ्रिक्शन के लिए। अभी कोई सिस्टम नहीं पकड़ रहा मैं दोनों को, हाँ सिस्टम पकड़ रहा हूँ लेकिन वन डिस्क एट ए टाइम। सिस्टम में किसको लिया? वन डिस्क एट ए टाइम। सबसे पहले ध्यान दो, अपर वाले डिस्क के बारे में अगर मैंने बात किया, याद करना मैंने एक साइन कन्वेंशन मानने के लिए बोला था कि क्लॉकवाइज माने से हम पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होने से हम नेगेटिव मानेंगे। फ्रिक्शन का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? डू यू एग्री विद दिस? दैट इज F into A एंड इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? टॉर्क इनटू टाइम। सो टॉर्क इनटू टाइम लिख दिया हमने। अरे बात समझ में आ रहा है नहीं यार? और इसका आगे एक माइनस साइन दे देंगे। बोलो भाई क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज इक्वल टू I1 ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल क्या भाई साहब? क्लॉकवाइज ओमेगा 1 है ना, तो इट मींस प्लस ओमेगा 1 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था? वो भी भाई साहब क्लॉकवाइज ही था, ओमेगा नॉट था या नहीं था? था या नहीं था? क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट। तो अभी हम ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो भी हम प्लस ओमेगा नॉट ही प्लॉट करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दिस माइनस FA into T, I1 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1। थोड़ा सा सजा के लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वी शैल रिपीट द सेम कंसेप्ट फॉर द सेकंड क्वेश्चन आल्सो। इज दैट क्लियर? ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ही प्रोड्यूस कर रहा है। बात को समझो। तो इसका जो टॉर्क होगा वो होगा F into B, टाइम होगा T। डू यू एग्री विद दिस? बोलो रे। F into T into B that is equal to what? I2 ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल क्या? माइनस ओमेगा 2 होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। माइनस ओमेगा 2 इनिशियल कितना होगा? 0। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। दिस इज इक्वेशन 2। देखो फ्रिक्शन इज अनवांटेड, फ्रिक्शन हमको चाहिए नहीं, टाइम भी नहीं चाहिए। इफ यू डिवाइड बोथ ऑफ देम वी कैन गेट छुटकारा ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट? फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचेगा?
a बाई बी, और यहाँ क्या बचा I1 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, और यहाँ क्या बचा I2 इंटू ओमेगा। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दो वेरिएबल से दो इक्वेशन। शोमिक दिख रहा है ना, एक ओमेगा 1 ओमेगा 2, एक ये रिलेशन है, दूसरा रिलेशन कौन सा है निहाल, इसी दुनिया में है या नहीं है तू? दिस इज A एंड दिस इज व्हाट B। समझ में आया? अगर ओमेगा 1 का वैल्यू निकालना है तो ओमेगा 2 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ओमेगा 1 आएगा, वहाँ से आंसर सॉल्व करो तो निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सब तो कर लोगे, ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? क्यों हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं किया वो समझो, वो ज़रूरी है। उसके बाद क्यों एंगुलर इम्पल्स किया वो तुमको समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नहीं है तो हम इम्पल्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके चलो यहाँ देखो, लिसन लेट्स सी यार कौशिक इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज लिखने रहा, बहुत टाइम लगता है। इधर सुनो, एक डिस्क है, ठीक है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और जब कहानी चालू होता है तब एक बंदा होता है जो कि डिस्क के सेंटर पे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और डिस्क क्या कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है। द डिस्क इज रोटेटिंग, एक मिनट, द डिस्क इज रोटेटिंग मेकिंग 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स। ओमेगा जो है दैट इज 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स। पाई बाई 5 होगा नहीं होगा? ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेबल अबाउट द एक्सिस दिया हुआ है। मैन ऑफ मास 80 kg का मास है, वो बंदे का वेट है, मास है। इनिशियली स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज रन्स आउट अलोंग द रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किस तरह भागता है वो? रेडियली आउटवर्ड भागता है। इज दैट क्लियर? ओके। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड व्हेन द मैन इज 2 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर? पूछा कि जब ये बंदा भाग भाग के सेंटर से 2 मीटर की दूरी पे पहुंचेगा तब इस डिस्क का एंगुलर स्पीड कितना होगा वो बताना है। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स फर्स्ट एनालाइज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर ये बंदा इस डिस्क पे भाग पा रहा है मतलब देयर इज फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो भाग नहीं पा रहा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि इस आदमी के पैरों पे फ्रिक्शन जो लग रहा है आगे की तरफ और डिस्क पे पीछे की तरफ लग रहा है। डू यू एग्री विद दिस? ओके, और क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? इस बंदे का खुद का नॉर्मल लग रहा होगा कुछ, है ना, इसका खुद का कुछ वेट होगा mg, एनीथिंग एल्स? डिस्क का वेट होगा जो कि इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैंने इसको अपना एक्सिस माना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम? डिस्क प्लस आदमी मान के, डिस्क और आदमी दोनों को अगर मैंने अपने सिस्टम में माना तो इस पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है? 1 by 1। डिस्क का mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आदमी का नॉर्मल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आदमी का mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज दिस फोर्सेस आर पैरेलल टू द एक्सिस। फील आता नहीं आता? अगर एक्सिस के पैरेलल कोई फोर्स लगता है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस, डिस्क तो ऐसे घूम नहीं पाएगा ना। इज दैट क्लियर? तो ऐसा फोर्स लगेगा कैसे घूमेगा? देयर इज नो टॉर्क, फ्रिक्शन नहीं कर पाएगा सर, बिकॉज आपने जो दोनों फ्रिक्शन दिखाया है एज बिकॉज दे आर रेडियल दे विल पास थ्रू द सेंटर। If they pass through the center, these two forces will not have any lever arm. If there is no lever arm, there is no torque acting on the system. Is that clear? Which means it's a clear-cut case of momentum conservation. हम क्या कंजर्व करेंगे अभी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ध्यान दो, जब ये बंदा भाग के रेडियली आउटवर्ड जाता है तो इस आदमी के पास 2 वेलोसिटीज होगा, एक तो बाहर निकलने वाला वेलोसिटी होगा और एक वो डिस्क के ऊपर खुद रोटेट भी कर रहा होगा उसके साथ। इज दैट क्लियर? लेकिन उस बंदे का जो v वेलोसिटी होगा और उसके कारण जो मोमेंटम होगा mv, दैट आल्सो विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर। बात को समझो, तो इस mv के कारण कोई एंगुलर मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा होगा बिकॉज वो mv का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्चुअली किसके थ्रू पास कर रहा है? दैट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द एक्सिस। बात को समझ में आया? तो इस वाले कंसेप्ट को, इस वाले सिचुएशन को भूल जाओ, mv वाला कंसेप्ट। दैट मीन्स अभी ऐसा इमेजिन करो कि डिस्क भी रोटेट कर रहा है और आदमी भी डिस्क के साथ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स आई कैन कंसिडर द डिस्क एंड द पर्सन एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल सिस्टम मान के हम इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो इफ दैट इज द केस, ध्यान देना, व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम? इट वाज लेस बिकॉज द पर्सन वाज लोकेटेड ऑन द एक्सिस। इफ द पर्सन इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस इट विल नॉट हैव एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट वो बंदा जब 2 मीटर की दूरी पे चला जाएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया।
Now mass is located further away from the axis, which means the moment of inertia is increased. And we know that angular momentum is I into omega. And in this case, I into omega has to stay constant, which means if I increases, omega has to decrease, which means जब ये बंदा दौड़ के 2 मीटर की दूरी पे रहेगा, इस सिस्टम का ओमेगा जो है वो क्या हो चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा. तो इस पूरे प्रॉब्लम से तुमने 2 चीजें सीखा. फ्रिक्शन, both of them are passing through the center, they cannot produce any torque. नॉर्मल mg तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज डिस्क को ऐसे रोटेट कर ही नहीं पाएगा. समझ में आ रहा है? उस आदमी का जो v वेलोसिटी है रेडियली आउटवर्ड, उसके लिए कोई एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज दैट mv का लाइन ऑफ एक्शन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द एक्सिस. दैट मीन्स हमको सिर्फ कौन सा इफेक्ट को कंसिडर करना है, वो आदमी जो है वो डिस्क के साथ रोटेट भी कर रहा है. बिसाइड्स ट्रैवलिंग आउटवर्ड, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग along with the disk. Is that clear? So in this case, if we conserve angular momentum, what is the initial angular momentum of the system? I, that is 1200 into omega initial, जो कि ये है, plus आदमी का कितना होगा? 0. And that is equal to final angular momentum of the system, that is I किसका है? इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का, प्लस आदमी का भी पकड़ना पड़ेगा. एंड आदमी को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एक पॉइंट मास जैसे ट्रीट करेंगे, और एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है. उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m r स्क्वायर, m होगा 80 kg, r होगा 2 मीटर इनटू ओमेगा फाइनल. बस दोनों को इक्वेट करोगे, ओमेगा फाइनल तुमको पता चल जाएगा. इज दैट क्लियर? पक्का भार्गव? हो गया? ओके. क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं. देखो, एक पुली है, पुली के साथ एक रस्सी है, एक ब्लॉक इधर ऐसा है. एक्चुअली ब्लॉक यहाँ पर था, मैंने उसको धीरे से ऊपर उठा दिया, तो रस्सी लूज है. अभी कितना हाइट ऊपर उठाया? ठीक है ना. फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये आएगा ब्लॉक, और एच हाइट जब पहुंचेगा उसके जस्ट बाद फटाक से रस्सी टाइट होगा, ब्लॉक के ऊपर एक झटका लगेगा और पुली पे भी नीचे एक झटका लगेगा, और उसके बाद पुली भी गोल घूमना चालू करेगा और ब्लॉक भी नीचे उतरना चालू करेगा. इज दैट क्लियर? तो तुमको क्वेश्चन ये पूछा है, इवैल्यूएट वी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट. मतलब ब्लॉक आया नीचे, झटका लगा, झटका लगने के बाद पूरा सिस्टम जब एक साथ मूव करना चालू करता है, जस्ट आफ्टर द झटका वी का वैल्यू कितना, वो पूछा गया. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ओके. चलो, जब ये यहाँ पर पहुंचा और झटका लगने वाला ही है, तब इसका वेलोसिटी कितना होगा? राइट. झटका लगने के बाद जस्ट बाद का पिक्चर क्या होगा? लेट अस से दिस इज ओमेगा, ये मास है, ये v वेलोसिटी जा रहा है, और ये अगर ओमेगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा लिख सकते हैं. दिस इज द पिक्चर जस्ट आफ्टर द झटका, जस्ट आफ्टर द झटका. इज दैट क्लियर? शौमिक, पक्का? कोई डाउट? अच्छा, तो तुमको ये पूछा कि v का वैल्यू निकालना है. कैसे निकालना है बताओ? हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v? क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन. कैसा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम? विल कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, राइट, इन दिस केस. ओके, फाइन. व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? पुली का 0, और इसका कितना होगा? m v के जगह रूट ओवर ऑफ, और इस लाइन ऑफ एक्शन को अगर ऊपर लेके जाओगे, ये लीवर हम कितना होगा? r इंटू r, मतलब m रूट ओवर ऑफ 2gh इंटू r लिख सकते हैं. दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? ये रोटेट कर रहा है ना, क्लॉकवाइज. इसका कितना होगा? i इंटू ओमेगा, और इस ब्लॉक का कितना होगा? m v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या होगा? r डिस्टेंस पे ही होगा, तो m v r, राइट. बट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट व्हेन कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम? व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0. ऐसे ही क्वेश्चन हमने जस्ट नाउ किया था. टेंशन का टॉर्क 0 होगा, पाइवट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके लिए भी टॉर्क क्या होगा? किस एक्सिस के अबाउट चेक करें हम? इस एक्सिस के अबाउट चेक करें. पाइवट के कारण जो यहाँ पर फोर्सेस लगा होगा उनके कारण टॉर्क 0 है. टेंशन के कारण जो टॉर्क लगा उसके लिए भी क्या है? 0 है. लेकिन इस ब्लॉक पे जो mg लग रहा है, इस ब्लॉक पे एक mg लग रहा है, नहीं लग रहा? और इसके लिए टॉर्क लगेगा ही नहीं लगेगा? mg इंटू r, ये तो एक्सटर्नल टॉर्क है. So how can we conserve angular momentum in this case if there is an external torque acting on the system?
सर आप ही ने ही सिखाया था मोमेंटम के केस में, आपने एक बॉम्ब एक्सप्लोशन का आइडिया दिया था। बॉम्ब ऊपर जाता है फिर फूटता है, एक टुकड़ा v1 से जाता है, दूसरा टुकड़ा कितने स्पीड से जाता है, कैसे करते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। फिर मैंने पूछा था कैसे, फूटने के पहले फूटने के बाद mg तो लग ही रहा है, फिर भी हमने लीनियर मोमेंटम को कैसे कंजर्व कर लिया। तब तुमको बोलना चाहिए सर चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, and the discussion that you are doing is just before the explosion and just after the explosion, and the time is very small, and as you said mg is what, mg is a non-impulsive force, so within such a very short period of time mg कोई significant momentum change नहीं कर सकता। ये भी exactly वही reason है, सिर्फ linear momentum के जगह हम angular momentum बोलेंगे। yes there is an external torque acting on the system, mg है और वो torque लगा रहा है, बट हम ये जो angular momentum का conservation अप्लाई कर रहे हैं, this is just before the string gets tight and just आफ्टर द स्ट्रिंग गेट्स टाइट। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल और mg के कारण जो टॉर्क लगेगा वो इम्पल्सिव नहीं होगा, mg के कारण जो टॉर्क लगेगा वो इम्पल्सिव नहीं होगा। सो इवन दो देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क, इवन दो वी आर एक्सपेक्टिंग एंगुलर मोमेंटम टू चेंज, बट दैट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी नेग्लिजिबल बिकॉज द टाइम इन्वॉल्व्ड इज वेरी लेस, एंड mg even though it is an external torque but it is not impulsive. That is the reason we can still conserve angular momentum. Is that clear? बस हो गया, इन दोनों की इक्वेट कर दो। हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू है ना, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ओमेगा निकल जाएगा, यहाँ से ओमेगा निकल गया तो v भी निकल जाएगा। Is that clear? This is an example of perfectly inelastic collision. This is an example of perfectly inelastic collision. थोड़ा फील आ रहा है नहीं आ रहा? एक ब्लॉक आया, झटका लगा और पूरा सिस्टम एक साथ मूव करना चालू किया। नहीं चाहिए ये सब, बट ऐसे मजे के लिए बता रहा हूँ। This is very similar to what perfectly inelastic collision. समझ में आया? In this case energy is not conserved. तुम अगर चेक करोगे फाइनल सिस्टम का जो एनर्जी होगा जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर के एनर्जी को अगर कंपेयर करोगे, फाइनल एनर्जी क्या होगा, लेस आएगा एज कम्पेयर टू इनिशियल। वेरी सिमिलर टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। इज दैट क्लियर? डिफॉर्मेशंस में जाता है, ब्लॉक में डिफॉर्मेशन आएगा, रस्सी में थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा। इज दैट क्लियर? पक्का?